हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बिहार बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 27 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका सब आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा था, नाटो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। यानी कि नाटो 2024 जो है दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 सी है, यानी 42 नंबर का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत। और अगर आपसे पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य जो है किस वर्ष जोड़ा गया था, तो आपका 1976 में, यानी कि ईयर पूछ दे आपका तो 1976 हो जाएगा। और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आपका 42वें नंबर के। अगला क्वेश्चन पूछा था श्रीलंका ने वीज़ा कब लगाया था। यानी कि श्रीलंका ने जो है वीज़ा कब लगाया, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो दोस्तों श्रीलंका है उसने वीज़ा जो है आपका कब लगाया था, 1 अक्टूबर 2024 को। यानी कि हाल ही में जो है श्रीलंका ने 1 अक्टूबर 2024 को जो है कुछ देशों के लिए वीज़ा लगा दिया। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा था, श्रीलंका ने वीज़ा किस महीने में लगाया था, शायद ये पूछा था। तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों बता देते हैं। अक्टूबर में लगाया था पहली बात, और 1 अक्टूबर को। और किस साल में लगाया था, तो आपका 2024 में। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों HTTP का कार्य क्या होता है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा होगा तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। बाकी अगर इसका कार्य पूछा होगा तो आपका HTTP का जो कार्य होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसका प्रयोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर इसका फुल फॉर्म पूछा होगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। बाकी इसका अगर कार्य पूछा होगा तो एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसका प्रयोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी 5वें वाले को। तो पूछा था आपका कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था। यानी कि जो कन्नौज का युद्ध है दोस्तों आपका किसके किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो कन्नौज का युद्ध है दोस्तों आपका हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी हुआ था। यानी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है कन्नौज का युद्ध आपका हुआ था। और कब हुआ था, तो आपका 1540 में हुआ था। इससे पहली वाली शिफ्ट में आपका चौसा का युद्ध पूछा था, वो भी जो है आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच भी हुआ था। यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं से जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका कन्नौज का युद्ध पूछा था, तो कन्नौज का युद्ध जो है हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी हुआ था और 1540 में। अगला क्वेश्चन पूछा था Ctrl+E जो शॉर्टकट की है उसका उपयोग क्या होता है। यानी कि Ctrl+E जो आपका शॉर्टकट की है उसका मुख्य उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किया जाता है। यानी कि Ctrl+E जो आपका शॉर्टकट की है दोस्तों, इसका उपयोग मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों कि इनबॉक्स के बगल में जो नंबर दिखाई देता है वो क्या दर्शाता है। यानी कि इनबॉक्स जो होता है दोस्तों उसके बगल में जो आपका नंबर दिखाई देता है वो किस लिए दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इनबॉक्स के बगल में जो दोस्तों है आपका नंबर जो दिखाई देता है किस लिए दिखाई देता है, तो अपठित संदेशों की संख्या होती है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अपठित संदेशों की संख्या हो जाएगी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अपठित संदेशों की संख्या दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका बात करें तो 2011 की जनगणना से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि 2011 की जनगणना से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब आपका 2011 की जनगणना से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि 2011 की जनगणना से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी आपका स्पोर्ट्स से 2 प्रश्न थे जो कि 2024 से पूछा गया था। यानी कि स्पोर्ट्स से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 2024 के स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। अब वहीं आगे बात करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी कि इन जो टॉपिकों को है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में जो है क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो इंग्लिश में जो है आपके पैसेज से 5 प्रश्न पूछा था। यानी इंग्लिश में आपके पैसेज के 5 प्रश्न एकदम फिक्स हैं। और इंग्लिश में 2 जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का भी प्रश्न फिक्स है। यानी कि 5 पैसेज है आपका इंग्लिश में और 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। और इंग्लिश में जो है 1 एंटोनियम्स, 1 सिनोनियम्स और 1 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हो गए आपके 10 नंबर इंग्लिश के, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। बाकी हिंदी में भी जो है आपका 5 गद्यांश पूछा जा रहा है और 1 पर्यायवाची और 1 विलोम से प्रश्न है। तो यही कुछ टॉपिक आपके इंग्लिश और हिंदी के मिले थे। बाकी आपका मैथ में जो है दोस्तों एक सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और CP
SP SI CI टाइम एंड वर्क और परसेंटेज से आपके जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी एक आपका और कंप्यूटर में प्रश्न पूछा था, MS एक्सेल में मल्टीपल कैरेक्टर डिलीट करने के लिए क्या करते हैं। तो MS एक्सेल में जो है दोस्तों आपका मल्टीपल कैरेक्टर डिलीट करने के लिए आपका एक शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं, जैसे Ctrl+H होता है, यानी कि शॉर्टकट की Ctrl+H का भी उपयोग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की सेकेंड शिफ्ट के इतने ही प्रश्न मिले थे। बाकी रीजनिंग की बात करें तो आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग और आपका जो है ब्लड रिलेशन, और रीजनिंग में आपका जो है बात करें तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और रीजनिंग में जो है आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे पजल का टॉपिक हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपके कंप्यूटर में जो टॉपिक हमने बताए इनको आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जैसे MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल